जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी हुज स्पेसिफिक हीट इज 0.2 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मास। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक हीट को बेटे स्पेसिफिक हीट को हम लोग स्मॉल एस से लिख रहे हैं और वो 0.2 किलो कैलोरी और पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ये यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट है। तो कह रहा है उस ऑब्जेक्ट को हीट किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर डिफरेंस तक, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या इसी को 100 केल्विन लिखें। याद रखना बेटे, याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल नहीं है 1 केल्विन के, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के इक्वल हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के केस में। क्योंकि हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम चलेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेंगे, और अगर केल्विन में चलेंगे तो 273.15 केल्विन से चलेंगे 373.15 केल्विन तक चलेंगे। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 100 का ही है। तो अगर यहाँ पर हम 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज किए तो यहाँ पर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम डिक्रीज किए 1-2 डिग्री केल्विन टेम्परेचर तो यहाँ पर भी 1-2 डिग्री डिक्रीज करेंगे, तो लगभग जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ऑफ द बोथ स्केल वो सेम है। तो इसलिए मैंने टेम्परेचर डिफरेंस को 100 केल्विन भी बोल सकता हूँ और 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकता हूँ। तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों स्केल पर सेम है। तो कह रहा है कि फाइंड करो वो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मास, जो इस ऑब्जेक्ट को ये सब कर रहे हैं हम ना, जिसके साथ ये खिलवाड़, तो उसका परसेंटेज इंक्रीजमेंट ऑफ द मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जिस ऑब्जेक्ट का आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें कितना हीट गेन किया है। तो हीट जो गेन किया है वो भी याद रखना कि वो एनर्जी ई के इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो फार्मूला हमें पता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस और डेल्टा टी, ये पता ही होगा। और m का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, s का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो 0.2 और कितना है किलो है, और कैलोरी अपान किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि टेम्परेचर है। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, और ये देख लीजिए यहाँ पर मास है, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो किलोग्राम में ही आएगा, यहाँ भी किलोग्राम है और हमें मालूम है किलो कैलोरी। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ स्मॉल m इंटू 0.2 और इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 4.18 तो लगभग ये, और इंटू 100 भी है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंट हीट है, इक्विवेलेंट एनर्जी, ये हीट इक्विवेलेंट एनर्जी के है जो ई है वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा एनर्जी मास रिलेशन जो है वो ई इज इक्वल टू डेल एम और सी स्क्वायर है। अब यहां से हमें कैलकुलेट हो जाएगा डेल एम की वैल्यू। डेल एम की वैल्यू अगर कैलकुलेट होगी तो ई अपान सी स्क्वायर, और ई की वैल्यू m इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4.18 और इंटू 100 हो जाएगा बेटे, और c का मतलब 10 टू द पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एम की जो वैल्यू है वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू है डेल एम की, अच्छा डेल एम की वैल्यू इतनी पूरी ही लिखी जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, यही हम रखते हैं। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में आ जाते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मास, यही हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज इंक्रीज इन मास, तो मास में परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है तो डेल एम अपान एम और इंटू 100 परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। अब डेल एम की वैल्यू इतनी बड़ी है, m इंटू 0.2 बेटा 10 टू द पावर 3 इंटू 4.18 और इंटू 100 है ये, और अपान 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। 3 नहीं होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, ये बेटा 8 होना चाहिए ये, ठीक है।
सी की वैल्यू ये 3 नहीं होती है, 8 होती है। और स्मॉल एम की वैल्यू तो कुछ गिवन ही नहीं है, हमने यहाँ भी स्मॉल एम माना था, यहाँ भी मैंने स्मॉल एम ही मान ली, तो एम से एम का सुपारी हो गया, ये कैंसिल होके खत्म हो गया। और यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट अगर हम देखें तो सॉल्व होकर, अब इसको आप बीएससी पार्ट थर्ड में हो और सॉल्व कर लेना घर पर, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9.3 10 टू द पावर 9.3 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा यहाँ से पहले से भी 100 है, ये 100 ये भी परसेंटेज वाला भी है, तो 9.3 इंटू 10 टू द पावर -11 आ जाएगा परसेंट। ये इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा डेल एम अपॉन एम इंटू 100, ये सॉल्व करोगे तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट इतना आ जाएगा। मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा इतना।